Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So in this lecture we are going to discuss about the basic principle of induction motor, working of an induction motor. Okay, so last class में हमने ये देखा था कि कैसे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है थ्री फेज सप्लाई की वजह से, और अब हम देखना चाहेंगे कि इंडक्शन मोटर जो चलती है या काम करती है वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इसे। सबसे पहले for the sake of simplicity let us consider this as your stator। हम मान के चलते कि ये स्टेटर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा रोटर है। इसके बीच में एक गैप प्रेजेंट है, तो दिस इज अवर स्टेटर, ठीक है, एंड दिस इज अवर रोटर। मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कंडक्टर ले लेते हैं, हम रोटर का एक कंडक्टर लेते हैं, सिंगल कंडक्टर, दिस इज रोटर कंडक्टर। अब क्या होता है कि जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई देते हो स्टेटर को, ठीक है, तो उससे कारण क्या होता है, लास्ट क्लासेस में हमने इसको वेक्टोरिकली यानी कि ग्राफिकली भी देखा था और हमने इसको एनालिटिकली भी देखा था। इससे क्या होता है कि जब भी हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर को देते हैं तो एक कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको याद हो, देखो याद है ना कि हमने यहाँ पे तीन फ्लक्सेस को लिया था, फाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 120। फिर हमने देखा था कि हमें तीन तरीके के रोटेटिंग फील्ड हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पे स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देने की वजह से मेरे पास में एक कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 3/2 πm, ठीक है। तो लेट अस सपोज जो हमारा एक कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, so let us suppose this direction of the rotating magnetic field is in clockwise direction, okay, is in clockwise direction। अब सेकेंड थिंग मुझे ये सोचना है कि जो मेरे रोटर कंडक्टर्स हैं वो क्या है, स्टेशनरी हैं, ठीक है, और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग है और इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर इसको एक और तरीका हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो रोटर है दैट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इस फील्ड को स्टेशनरी मानूं तो ये मान के चल सकता हूं कि मेरा रोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। बेसिकली कहने का मतलब जैसे कि आप रिलेटिव स्पीड की बात करोगे, जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन मूव हो रही है, ठीक है, ये ट्रेन है और ट्रेन मूव हो रही है, ठीक है। तो एक नजरिया तो ये हो सकता है कि आप ट्रेन की को बोल सकते हो कि ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, और दूसरी तरफ जो बाहर की चीजें आपको दिखती होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रोटर है वो दैट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इन अ स्टेशनरी फील्ड। मतलब कहने का यह मतलब है कि हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस हुई हमारी जो फील्ड है, ठीक है, ठीक है, रोटेटिंग फील्ड है, उसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं किसके, कि हमारा जो रोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगा इन अ स्टेशनरी फील्ड। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग देयर विल बी वोल्टेज इंड्यूस्ड। अब क्योंकि वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है और मेरे जो रोटर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, रोटर कंडक्टर्स हैं वो या तो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड हैं या फिर वहां पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो इस तरीके से मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो इंड्यूस वोल्टेज है दैट विल कॉज करंट टू फ्लो इन द सर्किट, ठीक है, that will cause the current to flow in the
सर्किट। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी अब रोटर के पास में करंट आ चुका है। ठीक है, तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक लॉरेंस फोर्स प्रोड्यूस होता है, या फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इस फोर्स की अगर मुझे डायरेक्शन देनी है तो इस फोर्स की डायरेक्शन मैं किससे दूंगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैं आपको एक इसका पिक्चराइजेशन देता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, एक मिनट, ऑलराइट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ट्राई टू विजुअलाइज दिस। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थंब। तो अब ये यहां पे देखो, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स है, ठीक है, वो रोटर कंडक्टर के टेंजेंशियली आएगा। ठीक है, टेंजेंट टू द रोटर कंडक्टर। अब यहाँ पे सपोज करो मल्टीपल रोटर कंडक्टर्स होंगे, डेफिनेट सी बात है, तो सब पे ये जो फोर्स है वो टेंजेंशियली लग रहा है। अब इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो रोटर है वो मेरा अब धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होगा। अब वो कहां पे स्टार्ट होगा, किसके डायरेक्शन में मूव करेगा, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड मेरी रोटेट हो रही है उसके डायरेक्शन में मेरा रोटर घूमने लगेगा। ठीक है, अब रोटर घूमेगा और कोशिश करेगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की, लेकिन कभी कैच कर नहीं पाएगा। इसलिए जो मेरी रोटर की स्पीड है दैट विल बी ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द स्टेटर स्पीड। ठीक है, ऑलराइट। तो इन्हीं सब को आओ हम लाइंस में लिखते हैं अभी जो हमने पढ़ा। तो दिस इज द बेसिकली वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो जैसे ही हम सप्लाई ऑन कर रहे हैं, अगेन एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सप्लाई ऑन कर रहे हो, 3 फेज सप्लाई है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसका कि मैग्नीट्यूड 3/2 है। अब हमने यहां पे मान के चला है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब क्योंकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेटिंग है, कंडक्टर स्टेशनरी है, और इसकी वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। अब इस ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, और जो मेरे रोटर सर्किट है वो शॉर्ट सर्किटेड है, आइदर थ्रू एंड रिंग्स और थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेरा सर्किट कंप्लीट होगा। अब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे रोटर कंडक्टर्स पे जो फोर्स है वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा और उससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और इस टॉर्क से जो मेरा रोटर है अब धीरे धीरे घूमना शुरू होगा, और इट विल ट्राई टू कैच द रोटर। ठीक है, इट विल नेवर सक्सीड इन कैचिंग द रोटर, क्योंकि अगर वो सक्सीड हो गया तो अगेन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 0 हो जाएगा, और जो रोटर है वो मूव करना बंद कर देगा। ठीक है, सो देयर शुड बी सम रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर सो एज टू मूव द रोटर। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम पॉइंट्स में लिखेंगे अभी। प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। ओके, तो लेट अस कंसीडर वन कंडक्टर ऑन स्टेशनरी रोटर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एज शोन इन फिगर। 3 फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू 3 फेज वाइंडिंग ऑफ द स्टेटर। तो फर्स्ट स्टेप इज आप 3 फेज सप्लाई को 3 फेज वाइंडिंग ऑफ द स्टेटर से कनेक्ट करेंगे। तो एज फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस, एनालिटिकल एज वेल एज ग्राफिकल, जैसे हमने पिछले क्लासेस में किया है एनालिसिस, ठीक है, कि जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं 3 फेज वाइंडिंग को तो क्या क्या होता है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 3/2 φm इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ आर बाई बी फेजेस। आपने एबीसी फेज सीक्वेंस लिया है या एसी भी फेज सीक्वेंस लिया है, उस हिसाब से आपकी रोटेशन वेरी करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान के चला कि हमने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, अ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग क्लॉकवाइज हैज द सेम इफेक्ट एज अ कंडक्टर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज इन अ स्टेशनरी फील्ड। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका सेम इफेक्ट होगा जब आपका कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो फील्ड है वो स्टेशनरी है, ठीक है। बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से अब वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ओके। तो सिंस द रोटर सर्किट इज कंप्लीट, रोटर सर्किट मेरा कंप्लीट कैसे होगा? आइदर थ्रू एंड रिंग्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द इंड्यूस्ड वोल्टेज causes the current to flow in the rotor conductor, ठीक है। We know that when a conductor carrying current is put in a magnetic field, ठीक है, a force is produced on it, therefore force is produced on the rotor conductors, ठीक है। And that direction of this force can be found by Fleming's left hand rule, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी दिखाया था। It is seen that a force acting on a conductor is in the same direction as that of the rotating magnetic field, ठीक है। Due to this, जैसे कि मैंने कहा कि फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा जहां पे मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रही है, ठीक है। ड्यू टू दिस टॉर्क इज डेवलप्ड एंड द रोटर स्टार्ट मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Therefore we can conclude three-phase induction motors are self-starting, and since the operation of this motor depends upon the induced voltage in its rotor conductor, it is called as induction motor, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस मोटर की वजह से, इंड्यूस वोल्टेज की वजह से हमारे पास में रोटेटिंग कंडक्टर आ रहा है, दैट्स वाई हमने इसको नाम दिया है इंडक्शन मोटर। और क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी भी स्टार्टिंग मेथड की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कह सकता हूं। तो ये तो था द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।